हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के रिलेटेड। आज है 25 तारीख और 25 तारीख से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल पायलट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। पहला ऑप्शन है डॉक्टर तिदांग मीनू। दूसरा ऑप्शन है माविया सुदान। सी ऑप्शन है प्रतिमा सेठी। डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इज द राइट आंसर। माविया सुदान जो राजौरी की रहने वाली हैं, ये जम्मू कश्मीर की पहली पायलट हैं, फीमेल पायलट हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड ए नेशन वाइड जान है तो जहान है कैंपेन। ए नवीन पटनायक, बी स्मृति ईरानी, सी मुख्तार अब्बास नकवी, डी डॉक्टर हर्षवर्धन। सही आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है सी मुख्तार अब्बास नकवी। तीसरा क्वेश्चन है, असम गवर्नमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया साइनड MOU फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच स्कीम इन असम। आशीर्वाद, बी है पंचायती स्कीम, सी स्वामित्व और नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है स्वामित्व। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, recently in June 2021, Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 has been in news. Which of the following key provision of the act is getting inoperative? ये इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाता है। पहला ऑप्शन है सेक्शन 50B। दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 10A। तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 85B और चौथा ऑप्शन है सेक्शन 27A। राइट आंसर रहेगा सेक्शन 27A। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज इंडिया एंड द US पार्टिसिपेट इन। सूर्य किरण, मलाबार, वज्र प्रहार, समृद्धि, युद्ध अभ्यास। कौन कौन सी ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है इंडिया और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज में इंडिया और US पार्टिसिपेट करता है? आंसर सोच के बताइए, थोड़ा सा टाइम देता हूँ। पहला ऑप्शन है 2, 3 एंड 4। दूसरा है 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 कौन सी है? सूर्य किरण, मलाबार, वज्र प्रहार। तीसरा ऑप्शन है 3, 4 एंड 5। 3 और 4 और 5 कौन से? वज्र प्रहार, संप्रीति और युद्ध अभ्यास। चौथा ऑप्शन है 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5 में कौन सा आता है? मलाबार, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। डी इज द राइट आंसर। Consider the following statement regarding World Investment Report 2021। आपको इनमें से देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है।
China has the highest inflow of foreign direct investment in the world in 2020. India became the fifth largest recipient of inflow in world in FDI in 2021. FDI means foreign direct investment. The COVID-19 pandemic boosted demand for digital infrastructure and services globally. This report is published by IMG. आंसर सोच के बताइएगा। कौन सी स्टेटमेंट सही है? China has the highest inflow of foreign direct investment in the world in 2020. ये तो सही नहीं है। India became the fifth largest recipient of inflows in world in FDI in 2020. ये सही है। और थर्ड क्या है? The COVID-19 pandemic boosted demand for digital infrastructure and services globally. सिर्फ इनमें से दो सही है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी which has its own separate high court. क्या ये सही है? क्या ये बात सही है? The jurisdiction of a high court can be shifted only through an act of parliament. सोच के बताइए। जो एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो शिफ्ट की जाती है सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट पर। क्या ये बात सच है? ऑप्शन ए है ओनली वन। क्या पहली स्टेटमेंट सही है, या बी, या दूसरी स्टेटमेंट खाली सही है, सी, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? जी हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक डे was celebrated on 22nd June 1947, 23rd June 1948, सोच के बताइए। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है बी, 23rd June 1948। Which state has launched Agriculture Diversification Scheme 2021? क्वेश्चन नंबर 9 है, Which state has launched Agriculture Diversification Scheme 2021? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कौन सा राइट आंसर है? जी हाँ, गुजरात। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने जून 2021 22 जून 2021 को एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम लॉन्च की है, जो बेनिफिट देगी। वंदना कल्याण योजना एक है फार्मर्स के लिए, वंदना कल्याण योजना फार्मर्स इन ट्राइबल एरियाज में। जो ट्राइबल एरियाज के किसान हैं जिन वंदना कल्याण योजना के तहत भी उनको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। और ये स्कीम किसने लॉन्च की है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? विजय रूपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
Question number 10. Which of the following company has developed new tax portal and goods and services tax network? Which of the following company has developed new tax portal and goods and services tax GSTN? पहला ऑप्शन है ओपन गो, दूसरा ऑप्शन TCS, तीसरा ऑप्शन इन्फोसिस या टेक्नोलॉजीज ने। इसका राइट आंसर है इन्फोसिस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप चाहते हैं कि डेली करंट अफेयर्स आएँ डेली, एक सीरीज़ में और भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेली करंट अफेयर्स पे, जिसमें सिर्फ केवल इंडियन पॉलिटी के ही क्वेश्चन होंगे, पॉलिटिकल साइंस के ही क्वेश्चन होंगे, मगर करंट अफेयर्स में जो भी हुआ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, हाई कोर्ट में किस हाई कोर्ट ने क्या किया है, किस स्टेट के किस हाई कोर्ट में क्या हुआ है, कौन सी सुप्रीम कोर्ट में ये क्या बोलते हैं इंडियन मतलब सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लॉ पे मतलब डिस्कस हुई है, इसके रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, इस पे भी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे ही बनेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।